मेरे पापा टीचर थे और उसका पापा जी नहीं है, डेथ हो चुका है, तो उसको जॉब में कुछ चाहिए। तो कैसे यहीं पे रहते हो कि आते जाते हो, कैसे करते हो? सर आने जाने के पैसे बचे ही नहीं सर। आज हम पूर्ण रूप से गरीब 20 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं। सर पहले नहाना धोना, उसके बाद फिर खाना। कहाँ पर जाते हैं नहाने धोने के कहीं लिए? शौचालय में अच्छा। और कोई तालाब में। यहाँ मेरे पापा के अनुकंपा अपना अधिकार लेने के लिए, मेरे पापा का अधिकार लेने के लिए चाहती क्या है आप लोग? अनुकंपा नियुक्ति योग्यता अनुसार। अब इतना 99 दिन में भी पत्थर में भी अगर पानी डालते उसमें भी जीव भर जाता। यहाँ की महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ की तो बहू बेटी हैं, उसको तो देख लीजिए सर जी। पंचायत मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपेश बघेल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश बघेल की तानाशाही नहीं चलेगी। ये रायपुर का बूढ़ा तालाब है और यहाँ पर तमाम जो संगठन है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। अचानक से यहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ हो जाती है और अचानक अगले ही दिन यहाँ पर खामोशी पसर जाती है। एक बार कहिएगा कि यहाँ पर सुनसान हो जाता है। लेकिन 99 दिन हो गए, जो आप बोर्ड देख रहे हैं मेरे पीछे, 99 दिन हो गए। तमाम लोग आए, तमाम संगठन आए, अपना प्रदर्शन किए और चले गए। लेकिन ये जो 99 दिन से ये लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम भी यहीं बैठ जाते हैं और इन लोगों से बात करते हैं। तो ये हमें ये बच्ची यहाँ पर पढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि लंबा वक्त हो गया ये सब लोगों की घर से जो महिलाएं वो यहाँ पर हैं, तो जाहिर तौर पर ये बच्ची भी यहाँ पर है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति मृगे है। ये क्या कर रही हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ यहीं से। हाँ, ये क्या लिख क्या रहे हो? मैं प्रैक्टिकल लिख रही हूँ केमिस्ट्री का। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन है बस। तो आप यहाँ पर क्यों क्या कर रही हो? आप तो पढ़ने वाली छात्रा हो। यहीं से मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी हूँ। ये कॉलेज में है और यहीं से प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही। और कब से यहाँ पर आप लोग बैठे रहते हैं, कब से यहीं पे पढ़ाई कर रही? 99 दिन हो गया हम लोग को तो यहाँ पे, और मैं यहीं से अपनी पढ़ाई जारी रखी हूँ, यहीं पे बैठ के पढ़ती हूँ। तो ये जो है यहीं से पढ़ाई कर रही हैं और ये दान पेटी है, इसमें दान आता है और इन लोगों का यहीं पे राशन पानी जो चलता है। बेटा आप कहाँ से आई हो? मैं बीजापुर जिले से आई हूँ। आप क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो आप यहाँ मेरे पापा के अनुकंपा अपना अधिकार लेने के लिए, मेरे पापा का अधिकार लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, कौन कौन परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी, मेरे 2 भाई और मैं। तो कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? 20 अक्टूबर से बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई कैसे करती हो फिर? जैसे तैसे करके मैंने DLED पास कर लिया। फिर अभी मेरे छोटे भाई का पढ़ाई है, वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो इसके लिए मुझे मेरे पापा का जॉब ज़रूरी है, तो मैं अपने पापा का अधिकार लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सर मेरा अभी BA चल रहा है, BA सेकेंड ईयर। मैं DLED कर चुकी हूँ और DCA भी मेरा हो गया है। अच्छा। और मैं अपने पापा के, मेरे पापा टीचर थे और उसका पापा जी नहीं है, डेथ हो चुका है, तो उसको जॉब में कुछ चाहिए ताकि मैं अपने दोनों भाई को मैं पढ़ा सकूँ अच्छे से। आपका नाम क्या है? एंड्रू का। आप भी पढ़ाई कर रही हैं? जी। किस कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या करती हैं? सेंट्रल कॉलेज रायपुर। मेरा BA चल रहा है अभी। तो आप कब से यहाँ पर बैठी हुई है? 99 दिन हो चुके हैं सर। आपको भी हो गया है? जी। तो क्या चाहती क्या है आप लोग? अनुकंपा नियुक्ति योग्यता अनुसार। अच्छा, तो आप अपने लिए चाहती हैं? जी। जी। आपका नाम क्या है? शिवम पैंकर। शिवम। तो क्या कर रहे हो आप? सर अभी मैं PSC सेकेंड ईयर में। अच्छा, तो आप कब से बैठे हुए हैं? 20 अक्टूबर से बैठे हैं सर। आज अच्छा। 99 दिन हो गए। तो कैसे यहीं पे रहते हो कि आते जाते हो, कैसे करते हो? जी सर आने जाने के तो पैसे बचे ही नहीं सर। आज हम पूर्ण रूप से गरीब हो चुके हैं। 20 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं, तो यहीं पे बैठे हैं सर। हम लोग आना जाना तो करने के लिए पैसे हैं नहीं, यहीं पे बैठते हैं 24 घंटे। खाना वाना बन जाता है यहाँ पे ठीक से? हाँ, अब जैसे भी मिलता है सर उसी को खाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी। आपका नाम क्या है और किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम संजना यादव है, मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ। तो आप किस लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं? अनुकंपा नियुक्ति। तो यहाँ पर कब से हैं आप? 20 अक्टूबर से। अच्छा।
तो आपका रूटीन किस तरीके का रहता है? क्योंकि पुरुष तो जो है, लड़के तो जो है वो कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, तो किस तरीके का रूटीन रहता है? हम सुबह उठकर पहले नहाना धोना, उसके बाद फिर खाना। कहाँ पर जाते हैं नहाने धोने के कहीं लिए? शौचालय में अच्छा। और कोई तालाब में जाते हैं, फिर नहा धो के फिर खाना खाते हैं। फिर जब खाली टाइम मिलता है तो हम अपना स्टडी भी कर लेते हैं। तो वैसे ही पूरा दिन खत्म हो जाता है। मैडम, अभी हाल ही में फिर बातचीत हुई होगी आपसे, हमारी पहले भी बात हुई थी, तो क्या 3 दिन में कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेस आए, कुछ उम्मीद जगी? कोई उम्मीद नहीं जगी है। तो मंत्रालय गए थे तो बोले हैं कि यहाँ आपका निराकरण होगा, तो इतने 99 दिन में निराकरण नहीं हुआ है। हम लोग को तो आशा है कि सीएम के पास पहुँच गए करके बताते हैं, तो कब तक करेंगे? कल तो 26 जनवरी है, कल कर देते निराकरण तो अच्छी बात है। हम भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते, सब बच्चे को छोड़ के आए हैं। और देखो ये बच्ची भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वैसे सबका आज हम लोग का भविष्य तो बिगड़ गए तो बिगड़ गए, परंतु बच्चे का भविष्य भी, पढ़ाई लिखाई भी नुकसान हो रहे हैं। सभी के पूरा फैमिली का बच्चे हैं, सबका ये अब इतना 99 दिन में भी पत्थर में भी अगर पानी डालते उसमें भी जीव भर जाता और वो बोलने भी लगते। परंतु ये क्या हुआ हमारे सरकार को? गूंगे बहरे सरकार है। आँख रहता तो देखता और कान रहता तो सुनता। हर जगह तो भेंट मुलाकात के लिए जा सकते हैं, परंतु सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर विधवा महिलाएं बैठे हैं। कहाँ की महिलाएं हैं? छत्तीसगढ़ की तो बहू बेटी हैं। उसको तो देख लीजिए सर जी, एक सूत्री मांग अनुकंपा की है और कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने पति की जगह ही तो मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब यहाँ पर बहुत सारे एकदम लोग आ जाते हैं और वो लोग फिर अपने अपने घर पे चले जाते हैं, लेकिन आप लोग यहीं बैठे रहते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है उसमें? वो तो हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, बहुत सारा भीड़ आते हैं, सब अपने अपने व्यथा को बताते हैं, हमारी व्यथा को सुनते हैं। तो सब लोग बोलते हैं सब इतने दिन से आप लोग हड़ताल में हो तो आप लोग का कर नहीं रहा है, तो हम लोग काहे करेंगे बहन, ऐसे करके बोलते हैं। आपको नोटिस दिया है? कहीं नोटिस वगैरह है? आप लोगों को कुछ नोटिस भेजा है? हाँ है ना जी, दिखाइए तो वो नोटिस। तो वही तो ये जो नोटिस भेजे जा रहे हैं आपको, ये इनसे क्या लगता है, आपको क्या करना चाहते हैं आपके साथ? अब उन लोग का षड्यंत्र है कि कैसे भी करके उठें, या तो इन लोग के क्या करेंगे, उन लोग के षड्यंत्र को वही लोग जाने कि हम लोग को उठाने और ये करने धमकाने। तो हम तो डर नहीं रहे। अब इतने दिन से हमारे पति तो चले गए, रोड में तो बैठे हैं, तो हम तो डरेंगे नहीं। जब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिलते हैं तो भूखा सोते हैं। वैसे थाना में भी हम लोग चले जाएंगे भाई, हमारे अधिकार तो मांग रहे हैं पति का। किसी का तो मर्डर नहीं किए हैं, किसी को तो चोरी चोराए नहीं है, तो हम काहे डरेंगे भाई? हम तो नहीं डरेंगे, अपने हक के लिए जाएंगे। तो 70 महिलाएं करीब ये 99 दिन हो गए और कल शतक लग जाएगा इसका, लेकिन अभी तक सरकार जो है इनकी नहीं सुन रही। इनका भी कहना ये है कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर ही सीएम हाउस है, जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं। वो कई 100 किलोमीटर जाकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन ये जो विधवा महिलाएं हैं उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। बच्चे भी आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, बच्चे यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूर हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भूपेश बघेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपेश बघेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पंचायत मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पंचायत